हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। आपके सामने कौन सा सच आएगा, ठीक है। और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी देखेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, पर ये आया था रिवर्स में, तो हम इसको रिवर्स में ही लेते हैं, ठीक है। एंड प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। ओके, तो यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। तो सजिटेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखते हैं और आपके लिए भी देखते हैं। कैसी क्या चीज़ है जो आप इग्नोर कर रहे हो, जो बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में। बात करते हैं। तो सजिटेरियस, यहाँ पर देखिए, वो कौन सा सच सामने आएगा जो आप इग्नोर कर रहे हो, या आया था पहले ही और आपने इग्नोर कर चुके हो, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ बात हो, या फिर जनरल कोई बात भी हो सकती है, ठीक है। या लव लाइफ से रिलेटेड ही हो कुछ। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, सेपरेशन में चल रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी बात हो, या सिंगल हुए हो लेकिन ब्रेकअप अभी अभी हुआ हो या पहले भी, पर जानना चाहते हो कि क्या था ऐसा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। और ये स्पेसिफिक सिर्फ रिलेशनशिप वालों के लिए रीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग देख सकते हैं, जो लोग जिनका साइन धनुराशि है, सजिटेरियस है। इसके बाद हम जब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, वो कोर आपके पर्सन की फीलिंग्स ही रहेगी, पर यहाँ पर ये पार्ट सभी के लिए है। चलो बात करते हैं। सच जो आप इग्नोर कर रहे हो वो क्या है। तो नाइट ऑफ कप्स प्लस 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो आप किसी के स्वीट वर्ड्स, रोमांटिक जेस्चर्स, इमोशनल मैसेजेस को सच मान रहे हो सजिटेरियस। अगर कोई आपसे बात कर रहे हैं इस तरह से, कोई न्यू पर्सन भी है, कोई नॉन पर्सन है, या कोई एग्जिस्टिंग पर्सन भी है, और काफ़ी टाइम के बाद आपकी फिर से रीयूनियन हुआ है, या आपने ही उसको अनब्लॉक किया और बात करना स्टार्ट कर दिया हो, तब ये हो सकता है। देखिए, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, सबकी सिचुएशन अलग होती है। ये एक जनरल रीडिंग है। तो आप किसी के स्वीट वर्ड्स, रोमांटिक जेस्चर्स, इमोशनल मैसेजेस को सच मान रहे हो, पर सच ये है कि वो पर्सन बैलेंस में ही नहीं है। वो झूठे हैं ऐसा नहीं है, पर वो खुद बैलेंस ही नहीं है। उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, उसको बस अकेलापन लग रहा है, इनसिक्योरिटी लग रही है। ये बात है यहाँ पर। वो जगलिंग बंद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा प्रायोरिटीज़, कनेक्शंस हो सकता है, उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो, जॉब, बिजनेस, करियर प्रायोरिटी हो, उसके लोग प्रायोरिटी हो, और आप भी एक हो उसमें, ऐसा कुछ हो, या खुद का लाइफ। और कहीं पर तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी एक चीज़ हो सकती है कि दोनों के बीच में वो जगल कर रहे हैं, कौन सही कौन गलत, इस तरह से। तो आपको लगा कंफ्यूज्ड है, पर वो पर्सन कंफ्यूज्ड है ऐसे आपको लगा, पर रियलिटी ये है कि चॉइस लेने से बच रहे हैं वो, ठीक है। वो बस जगलिंग करते हुए ही अच्छा लगता है उनको, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो, इस तरह से। वो एक चॉइस नहीं ले पा रहे, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, अभी स्टेबल नहीं कर पा रहे खुद को और खुद के मन को। मन ही कंट्रोल में नहीं रहेगा इंसान का, तो क्या मतलब है फिर। तो आप बात को दिल से नहीं, दिमाग से इग्नोर कर रहे हो, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। आप इस बात को है ना, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि दिल में आया कि नहीं लव बहुत है, इमोशन से तो इग्नोर करो। आप ना दिल से नहीं, पर दिमाग से इग्नोर कर रहे हो इस बात को। आपकी असली पावर क्या है, क्वीन ऑफ वांड्स। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आप इंट्यूटिवली सब समझ चुके हो। कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, अट्रैक्शन सब आपके साइड में है। आप कॉन्फिडेंट हो, अट्रैक्टिव हो, और आपकी सेल्फ वर्थ आप जानते हो, सब कुछ आपके साइड में पॉजिटिव है। बस आप अपनी इनर फायर को सॉफ्ट कर रहे हो किसी और के लिए। समझ लो इस बात को, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़। तो एस ऑफ सॉर्ड्स प्लस एम्परर की एनर्जी यहाँ पर है। विद दिस 2 कार्ड्स हम बात करेंगे, तो एक क्लियर कॉन्वर्सेशन, ट्रूथ रिवील यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक क्लियर कॉन्वर्सेशन होगा जिसमें से ट्रूथ रिवील हो सकता है। आपके सामने कोई सच्चाई आ सकती है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। या आप मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। या आप खुद क्लैरिटी मांगोगे, सच सामने से बोलोगे उसको, मुझे क्लैरिटी दो, क्या है तुम्हारा, मुझे ये ऐसे नहीं पसंद है। ऐसे आप डायरेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि आपको सब अभी ज़िंदगी में बैलेंस चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ चाहिए लाइफ में अभी, मैच्योरिटी के साथ। ये सामने वाला या वाली जो भी कोई है अपनी रियल पोजीशन दिखा देंगे। जब आप ऐसा बोलोगे तो उसकी रियलिटी आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी, ये बात रहेगी। यहाँ नो मोर इमोशंस वाला गेम चलेगा आपकी तरफ से कि नो मोर इमोशंस। सच थोड़ा कोल्ड होगा पर क्लीन होगा, ये बात है। आप भी ज़्यादा इमोशनल नहीं बने रहोगे, और सामने वाले से भी वही एक्सपेक्टेशन रहेगी आपकी कि बिल्कुल इमोशंस को साइड में रख के बात करो। प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो, सही में रह सकते हो, प्रैक्टिकली सब सही रहेगा, तो फिर इमोशंस की बात रहेगी। इस तरह से आप बोलोगे, क्योंकि पहले आपने इमोशंस को रखा और प्रैक्टिकल को सोचा नहीं, तो क्या हो गया वो आप खुद देख रहे हो अभी।
इसलिए अब आप अभी बहुत अलर्ट हो गए हो। अभी आप इग्नोर ये करते आए हो ये सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन अभी आप दिमाग से सोचोगे चीज़ों को। 2 ऑफ वांड्स, आप क्रॉस रोड्स पर आओगे, ठीक है, दो राह पर आओगे आप लोग। कंटिन्यू विद दिस एनर्जी, विद द सेम एनर्जी, ये आपके दिमाग में रहेगा। कंटिन्यू विद सेम एनर्जी या अपनी डिग्निटी चूज़ करनी है, ये दोनों क्वेश्चन मार्क्स लेकर एक क्रॉस रोड पर रहोगे आप। तो आप पहली बार फ्यूचर को सिर्फ होप से नहीं, रियलिटी से देखोगे। ये बात है, मतलब सिर्फ उम्मीद, हाँ अच्छा होगा, ऐसा होगा, होगा वाली उम्मीद नहीं, आप रियलिटी चेक करोगे पहले क्या है, और रियलिटी से अपने फ्यूचर को देखोगे कि इसके साथ क्या ही पॉजिटिवली फ्यूचर हो सकता है तो आप आगे डेफिनेटली बढ़ोगे, अदरवाइज़ आप अपने साथ आगे बढ़ोगे, खुद को चूज़ करोगे, अपनी डिग्निटी को चूज़ करोगे। इमोशंस वर्सेस डिज़ायर की बात करें यहाँ पर, तो किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। इमोशंस वर्सेस डिज़ायर, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, पैशन है, इमोशनल पुल है, पर इमोशनल मैच्योरिटी सिर्फ एक साइड से आ रही है, ठीक है। आप संभल रहे हो, वो फील करते हैं, पर एक्शंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। फाइनल आउटकम क्या रहेगा यहाँ पर, तो द टॉवर, इल्यूजन टूटेगा। कोई भी इल्यूजन, कोई वहम भ्रम है आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर, या उसके भी मन में है कुछ, तो वो टूटेगा, इल्यूजन टूटेंगे। और आपका पेशेंस और उसका फॉल्स कंट्रोल, ये भी चीज़ें अपना जवाब दे देंगी। आप वो फॉल्स, आपको कंट्रोल, उसको लगता है आपको वो कंट्रोल कर रहे हैं, या जैसे भी, या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और आप पेशेंस रखे हुए हो, तो वो भी ज़्यादा टाइम अभी नहीं रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं पर छूटता टूटता नज़र आएगा। ये ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि इसी के बाद आप खुद को एक छोटी मोटी चीज़ों के साथ सेटल करना बंद कर दोगे, और बिल्कुल अपने लिए जो राइट है, बैलेंस है, वही रास्ता चुनोगे। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात भी कर लेते हैं, तो उनके दिल का हाल क्या है। ऑनेस्टली आप उन्हें स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव, इंस्पायरिंग लगते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन हो चाहे किंग हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप अट्रैक्टिव हो और इंस्पायरिंग भी हो। वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, पर वो फ्रीडम वर्सेस कमिटमेंट के बीच में फंसे हुए हैं। उसको उसका फ्रीडम भी चाहिए, और कमिटमेंट कैसे दूँ मैं, ये भी नहीं समझ में आ रहा है उसको, ठीक है। इमोशनली कनेक्टेड तो फील करते हैं वो आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फियर है उसको, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। फीलिंग का रियल है, फीलिंग्स जो है वो रियल है, इंटेंशंस कंफ्यूज्ड है, एक्शंस इनकंसिस्टेंट है, ये सब दिख रहा है यहाँ पर। वो चाहते हैं कि आप उसके इमोशंस समझो, पर आपकी नीड्स समझने के लिए रेडी नहीं है अभी वो। मतलब वो उनके तरफ से सब चाहते हैं कि आप उसको समझो, और आपकी नीड्स, आपकी कुछ बातें उसको समझना ही नहीं है, ठीक। सारी एनर्जी यहाँ पर है। और यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो, एरीज, हेवी एनर्जीज, एंड माइनर अरकानाज में है ऑल 12 साइंस की एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन के एनर्जीज कैसे रहेंगे। कॉर्नुकोपिया, वाव, एक्शन, एंड एंजल ऑफ लव, हैप्पी फैमिली। तो देखिए यहाँ पर सजिटेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है, या करंट एनर्जीज कैसी है। चलो बात करते हैं, पहले फीलिंग्स देखते हैं। तो पहले अभी भी हमने फीलिंग्स ही देखी है, पर देख लेते हैं। कॉर्नुकोपिया, आपके साथ वो इमोशनल कंफर्ट और अबंडेंस फील करते हैं, ठीक है। आपके साथ वो इमोशनल कंफर्ट और अबंडेंस फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, ठीक है। और आप उसके लिए सेफ प्लस रिवार्डिंग एनर्जी हो, ठीक है। सेफ एनर्जी हो, रिवार्डिंग एनर्जी हो, उसको कंफर्ट जोन हो आप उसका, मतलब अच्छा फील करता है या करती है। एंजल ऑफ लव, तो फीलिंग्स सॉफ्ट और जेन्युइन है, दिल से केयर है, अट्रैक्शन के साथ इमोशनल पुल भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, इसको क्लेम कर लो। और आप उसकी विश फुलफिलमेंट जैसे हो, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैचमेंट उसको फील हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ ऐसे कर भी कैसे सकता हूँ या सकती हूँ, कैसे मैंने गलत कर दिया, तो वही रिग्रेट और गिल्ट वाली एनर्जी, ठीक है। वो भी अंदर से खा ही रही है उसको, लेकिन आपके लिए यही सारी फीलिंग्स उसकी बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट 72 आवर्स उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, एक्शन और यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी एंड हैप्पी फैमिली कार्ड है। चलो देखते हैं। तो कॉल मैसेज या कोई इनिशिएटिव लेने का मूड बनेगा आपके पर्सन का, कोई कॉल मैसेज आ सकता है उसका, कुछ इनिशिएटिव ले अपने तरफ से, ये सब कुछ रहेगा। पैसिव रहना मुश्किल हो जाएगा, कंट्रोल में रहना, कुछ नहीं करना, ये मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। स्ट्रेटेजी, पर वो अपने हर स्टेप सोच समझ कर लेंगे, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा कैलकुलेटेड अप्रोच वो ज़रूर करेंगे आपकी तरफ, ये बात यहाँ पर है।
हैप्पी फैमिली, दिल के अंदर फ्यूचर का थॉट है, स्टेबिलिटी, टुगेदरनेस, नॉर्मल लाइफ का विजुअल उसके दिमाग में है आपको लेकर, ठीक है। एक स्टेबल लाइफ चाहिए उसको। ओवरऑल ऐसा है नेक्स्ट 72 आवर्स में फीलिंग्स वार्म रहेंगी, एक्शन आएगा, पर सब कुछ प्लान्ड और कंट्रोल्ड होगा, इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना आप लोग कि वो फील करते हैं पर अपनी टर्म्स पर चलना चाहते हैं, अपने टर्म्स पर ही सब कुछ चाह रहे हैं वो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा आप। रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चेंजेस की एनर्जी है तो उनके सोच विचार में चेंजेस आ सकते हैं इन दिनों। आप भी अपने आप को पॉजिटिवली चेंज करो, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी है आपके लिए, सक्सेस आ रहा है आपके लाइफ में ओवरऑल, पर्सनल प्रोफेशनल हर तरह से। ये इसी का मतलब फल मिल रहा है आपको, जो आपने मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, अपना पूरा टाइम दिया है इस रिलेशनशिप को, ठीक है, फुल डेडिकेशन दिया है। और साथ ही साथ में आपने अभी क्या किया है, अभी आपने अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, सेल्फ लव में आ गए हो, तो सक्सेस आपके लिए रहेगा। ट्रुथ, सच्चाई आपके सामने आएगी, जो अवॉइड कर रहे थे अब तक वही सच्चाई आपके सामने आ चुकी रहेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने बता दिया आपको, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, माफ़ करना सही होता है, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, आपने सुना तो होगा, बस वही सारी बातें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, रिजिड बने ना रहे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। रिलीज़ कर दो जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को, आप ऐसी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दो, बेहतर रहेगा आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।